हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू विल फाइन। तो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स को। पहले हमने बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली थी वहाँ तक, तो हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री भी कवर हो गई है, बेसिक डेफिनेशंस भी। अब इसमें है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सिंग। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो पहले आप निशान लगा लें, हम पढ़ लेंगे पहले। तो यहाँ से कि मैं आप लोग पहले MCQs बता देती हूँ। तो अंटिल आप 1 2 3, अच्छा जी, ये 4 लाइन है, 4th लाइन है पेज की। अंटिल द एंड 19th century 63 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर। के 19th century में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements। ठीक है, ये आपका MCQs बन सकता है कि नाउ डैश एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। आपने 118 लिखना है। अगर आपको ये आए कि नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच डैश आर नेचुरली अकरिंग, आपको ये दो आ सकती हैं, तो आपने 92 लिखना है। और ऊपर वाले में आपको आ सकता है अंटिल द एंड ऑफ डैश सेंचुरी, मतलब 19th century आपने लिखना है। एंड डैश एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर, 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर हुए थे। अच्छा, अब बाकी आपने छोड़ के आपने यहाँ से लिखने जहाँ पे एलिमेंट ब्लैक से डार्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से एलिमेंट की पहले डेफिनेशन आ जाती है। Element is that it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। अच्छा जी, उसने कहा एलिमेंट ये सब्सटेंस है जो बना हुआ है सेम टाइप ऑफ एटम्स के, सेम चीज़ से, और सेम उसका एटॉमिक नंबर हो। ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है, तो उसमें ये कहा है इसने कि और ये डिकम्पोज ना हो इनटू सिंपल सब्सटेंसेस से, एंड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स है। अच्छा, अब आपने ये जो लाइन है आगे, इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। की आपने कट कर देनी है। तो फिर आगे हम लिखेंगे एलिमेंट। अगला आप पैराग्राफ पे आ जाएं। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। जो एनिमल्स की नेचर है वो एक फ्री है और कंबाइंड फॉर्म इकट्ठे है। ठीक है, ऑल द नेचुरली अकरिंग, जो ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जो जैसे हमने पढ़ा था ना 92 नेचुरली अकरिंग है, तो उसने ये कहा है कि जो ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं फाउंड द वर्ड हैव बीन परसेंटेजेस इन। अच्छा, उनके जो परसेंटेजेस है, जैसे परसेंटेजेस उनकी होती है, डिफरेंट परसेंटेज होती है। किसी के अर्थ ऑफ क्रस्ट में है, किसी के ओशन में है, किसी के एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको आगे हम नहीं करना, तो इतना ही है। अब उन्होंने कहा टेबल 1.1 में शो। अब हम देखते हैं 1.1 टेबल कौन सा है। ये जो आपको नीचे बना नज़र आ रहा है ना, टेबल 1.1 नेचुरल अक्रेंसेस बाय वेट परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको टेबल आ सकते हैं, मतलब, और आप इनके साथ लिख भी सकते हो। तो उनका अर्थ ऑफ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितनी है, 47%। और हमने भी ऊपर पढ़ा था कि अर्थ ऑफ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर में 9 जो भी नेचुरली अकरिंग अलग-अलग से होती है। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 47% होती है अर्थ ऑफ क्रस्ट में, सिलिकॉन 28% होती है अर्थ ऑफ क्रस्ट में और अर्थ ऑफ क्रस्ट में, और एल्युमिनियम 7.8% होती है अर्थ ऑफ क्रस्ट में। अब हम ओशंस पढ़ लेंगे। ओशंस में क्या होता है, और ओशंस में क्या है, ऑक्सीजन उसमें भी था, ऑक्सीजन इसमें भी है। ओशंस में आप कितनी है, 86%, हाइड्रोजन में 11%, क्लोरीन में 1.8%। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं
कि आर्गन आ जाता है। ऑर्गन में क्या है, 0.1% आप लोगों का एटमॉस्फेयर में आर्गन है, और साथ में नाइट्रोजन इसमें 78% है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन है वो 21% है। ठीक है, अब जो है इनमें जो ये है, तो अब आपको इसके MCQs भी आ सकते हैं। इसमें आपको उसको जो चाहे जो टेबल भी दे सकते हैं कि अर्थ ऑफ क्रस्ट ओशन और एटमॉस्फेयर का टेबल ड्रॉ करें, या वो कह सकते हैं कि अंदर आप लिख सकते हैं इसके लॉन्ग, अगर आपने अच्छा बनाना तो अच्छा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, मतलब एलिमेंट्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड को, कौन से, सोडियम है, जैसे कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, एक्सेट्रा। और देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड, जो अकर करते हैं लिक्विड स्टेट में, वो कौन से हैं, मर्करी एंड ब्रोमाइन। आगे है, ए फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, एग्जाम्पल इसकी जो ज़्यादा से जो कुछ एलिमेंट्स वो गैस में जो एग्जिस्ट करते हैं वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड, अच्छा उनकी जो बेसिस प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स आर डिवाइड, जो एलिमेंट्स है वो डिवाइड होती है इनटू मेटल्स, मेटल में भी एंड नॉन मेटल में, और नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स के, जो 80% एलिमेंट है, 80% एलिमेंट है वो मेटल्स हैं। अच्छा जी, तो आज हमारा इतना ही था 9th क्लास लेक्चर। तो ये आपने अच्छे से लॉन्ग याद करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, करना है तो ये वीडियो बार बार सुन लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।